बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स बनाने के हमने आज जो है वो सारे मेथड जो है वो पढ़ने हैं। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहला मेथड आता है हाइड्रोजिनेशन। अब लफ्ज हाइड्रोजिनेशन से आपके माइंड में फौरन एक बात आ जानी चाहिए कि हमने हाइड्रोजन का यूज करना है और नेशन आगे लगा है हाइड्रोजिनेशन, तो इसका मतलब है आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, हाइड्रोजन को आपने ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है? H2। वैसे तो हम सिंबल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं H, वो एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या लेना है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो जब हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेना है तो उसको हमने रिप्रेजेंट फिर किससे करना है? H2 से, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजिनेशन के लिए हमने कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल करने हैं जिनमें जो है वो निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम यूज करते हैं। ठीक है, तो निकल सबसे चीपर होती है तो इसलिए हम जो है वो इसको ज्यादा रिएक्शंस में यूज करते होते हैं। प्लाटिनम तो गोल्ड से भी महंगी होती है, इसी तरह प्लाडियम भी काफी महंगी होती है। अब यहाँ पे एक लफ्ज है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इससे पहले मैंने जो है वो इसी प्लेलिस्ट में एक लेक्चर अपलोड किया हुआ इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है कंप्लीट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो अब आते हैं हमारा जो अब हाल में टॉपिक चल रहा है वो है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देखिए ये H2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं निकल कैटालिस्ट। 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये कहीं रिएक्शन हो जाता है, तो हमने टेम्परेचर को जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है। क्या होगा? ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब जब एक एक कार्बन हाइड्रोजन एटम जो है वो इन दोनों कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है अब टूटकर ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी? हमारी अल्केन, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक मिसाल से हम और क्लियर करते हैं। ये हमारे पास है इथीन। इथीन में हमने H2 ऐड करना है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, यहां से एक डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो कैटालिस्ट भी सेम है और कंडीशन भी सारी सेम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा इथेन, या इसको आप CH3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब आप हाइड्रोजिनेशन की जो है ये सारी जितनी भी एग्जांपल हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड है उनको जो है वो आप सिंगल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो भी चेंज करने के काम आते हैं, उनको भी हमने अल्केन बनाने में यूज करना है। जैसे आपके पास यहां पर है इथाइन। इथाइन में दो कार्बन एटम ये अल्काइंस होते हैं, तो इनमें जो है दो कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, आपने अगर ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में जानना है तो प्लीज आपने जो है वो लेक्चर देख लेना है। इसी में जो है वो इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन दिया हुआ, वो एक अलग टॉपिक करके मैंने लेक्चर कंप्लीट दिया। तो अब ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन जो है वो बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है। अब इसमें हमने H2 ऐड कर दी। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। ये मैंने जरा कलर स्कीम कर दी ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेम है। निकल कैटालिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये चेंज हो जाएगा इथीन में। अब हाइड्रोजिनेशन जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मजीद आगे हाइड्रोजिनेट हो सकता है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेयरिंग स्कीम किया है। ये ब्लू वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और रेड वाला इधर। ये कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये नहीं समझना कि जो है इस हाइड्रोजन का कलर जो है वो रेड है, इसका ब्लू है। तो निकल कैटालिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो गया, जो चेंज होकर जो है ये इथेन बनाएगा। अब देखें, ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड को हमने पहले डबल बॉन्ड में चेंज किया और डबल बॉन्ड को बाद में हमने जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया।
अब फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से आपने कैसे जो है वो बनानी है, आपने कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेना। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला जो होता है वो RX होता है। ये अल्काइल ग्रुप है। जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप बनता है। तो उसके साथ जब हमने हैलोजन लगा दी तो अल्काइल हैलाइड होगा। आपने जिंक लेना है प्लस जो अल्काइल हैलाइड आपने जो हैलोजन एटम इधर यूज करना है। हैलोजन एटम कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसी का ही एसिड लेना है। यानी कि ये एक जनरल रिएक्शन है। ये नीचे एग्जांपल को जो अब एक्सप्लेन करूंगा आपको ये क्लियर हो जाएगा। जिंक ने क्या करना है, इधर से एक्स लिया, इधर से एक्स लिया, ये वाला हाइड्रोजन जाके इस आर के साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा अल्केन। अब इस एग्जांपल से आप मजीद समझेंगे। इसका नाम जो है वो है ब्रोमोमीथेन। इस कंपाउंड का नेम जो है वो ब्रोमोमीथेन है। आपने क्या लिया, 7 एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया। H पॉजिटिव और Br नेगेटिव याद रखें कभी एग्जिस्ट नहीं करते होते, आयन फ्री कभी नहीं होते। ये आपने HBr एसिड लिया था और जब आपने उसको आयोनाइज किया, उसको वाटर में क्या ले उसका सोल्यूशन बनाया तो Br नेगेटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। साथ ही आपने जिंक जो है वो ऐड करना है। जैसे ही आप जिंक ऐड करेंगे ये ब्रोमीन भी जिंक की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये ब्रोमीन भी जिंक की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑटोमेटिकली इस CH3 के साथ जुड़कर जो है वो CH4 यानी कि मीथेन बना लेगा और ZnBr2 निकल जाएगा। सेम इसी तरह आइडो इथेन ले ले आप कि यहां पर आयोडीन लगा हुआ है तो आपने HI एसिड लिया था कि HI जब आपने एसिड लिया और उसको हमने आइडो इथेन के साथ मिक्स किया, साथ जिंक मिला दिया। जिंक ने क्या करना है, इधर से भी आयोडीन लेना है और इधर से भी आयोडीन लेना है और जो H पॉजिटिव है वो इसके साथ अटैच होकर इथेन बनाएगा और ZnI2 बन जाएगा। सिमिलरली ये मजीद मैंने एग्जांपल इधर दी हैं। इसी तरह यह ब्रांच वाला देखें 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। यहां पर भी आपने HBr लेना क्योंकि यहां पर आप ब्रोमीन यूज कर रहे हैं और यहां पर आपने फिर जो है वो HBr लेना है। देखिए जो अल्काइल हैलाइड हो यानी कि जो हैलोजन एटम इस अल्केन के साथ जुड़ा हुआ हो, इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, उसी वाला एसिड लेना है। जैसे कि I जुड़ा हुआ था तो HI लिया, Br जुड़ा है तो HBr लिया, अगर Cl जुड़ा होता तो हमने HCl लेना था। तो जिंक जो है इस ब्रोमाइड को और इस ब्रोमाइड को दोनों लेकर जो है वो बना देगा ZnBr2 और जो ये वाला H है ये इस कार्बन के पास चला जाएगा तो ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन। एक है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है कि आपने अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करनी है। इसको हम कभी भी हाइड्रोजिनेशन नहीं कहेंगे। हाइड्रोजिनेशन हमने की थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। यहां पर हाइड्रोजिनोलाइसिस से मुराद ये है कि यहां से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और एक हाइड्रोजन X के साथ मिल रही है और दूसरी हाइड्रोजन R के साथ मिल रही है, अल्काइल के साथ मिल रही है। लेकिन पिछले रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो हम H ये लेते हैं, H2 ये लेते हैं तो ये दोनों के दोनों जो थे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड हो रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा बल्कि एक अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर अल्केन बना रहा है और दूसरा जो है वो X के साथ मिलकर हैलाइड बना रहा है। जैसा कि आप नीचे देखें क्लोरोमीथेन को ले तो ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देगा HCl, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस ग्रुप के साथ मिलकर बना देगा मीथेन। तो इसलिए इसको हमने कहना है हाइड्रोजिनोलाइसिस। और ये किसकी मौजूदगी में होगी, ये प्लाडियम और चारकोल की मौजूदगी में होगी। प्लाडियम चारकोल की मौजूदगी में होगी, साथ आपने हीट करना है। इसी तरह से ब्रोमो इथेन को देखें कि जो Br है वो इस H के साथ मिलकर HBr बना देगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां पे जाकर जुड़कर इथेन बना देगा। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब डीकार्बोक्सिलेशन से मुराद ये है कि आपने ये देखे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है COOH। यहां पर ये COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो COOH जुड़ा हुआ है आपने इस पूरे के पूरे ग्रुप को इधर से रिमूव करना है, इसलिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसको आपने लेना है और कैल्शियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट और साथ आपने हीट करना है। अब ये जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को इस OH के साथ मिलाकर बन जाएगी H2O और ये जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां O के साथ जुड़ जाएगा।
और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना लेगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को आपने दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटअप करना है। इस बार क्या होगा कि ये वाला सारा ग्रुप ही अटैच हो जाएगा, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, एक ये CO साथ Na, इधर से Na और O, ये वाला सारा ग्रुप जो है वो क्या करेगा, आपस में अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां पर जाकर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट करके बना देगा हमारे पास अल्केन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में जो है ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि ये एसिटिक एसिड है, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया, तो यहां पर सोडियम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो बन गया सोडियम एसीटेट। जब मजीद हमने सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये सारे का सारा ग्रुप देखे ना, COOH ग्रुप, ये इसको हम पढ़ते हैं COOH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपने डीकार्बोक्सिलेशन में क्या किया, इस पूरे ग्रुप को ही रिमूव कर दिया। अब यहां पे देखिए ये पूरे का पूरा ग्रुप निकल जाता है और ये एक सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड बनाता है, साथ हमारे पास जो है वो मिथेन मिल जाती है। तो ये एक एसिटिक एसिड को हमने मिथेन में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इसके नेम से जाहिर हो रहा है ये एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए अल्केन्स बनाई थी। क्या किया था इसने, कहा कि व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट एन अल्केन इज प्रोड्यूस, कि जब आप सोडियम या फिर पोटेशियम का साल्ट लेते हैं, किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिसमें एक COOH ग्रुप होता है, उसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपके पास एक अल्केन बनती है। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है कि आपने क्या किया, ये आपने साल्ट लिया, साल्ट लेने के बाद जो है ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने साल्ट लिया जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, और इसको वाटर के साथ मिलाया और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई तो इथेन बनी, 7 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, 7 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 7 हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई। अब इसका मैकेनिज्म होता क्या है, ये एक रूट होता है, एक रास्ता होता है जिसको प्रोसीड करते हुए कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब मैकेनिज्म में आपने देखना है क्या है, मैकेनिज्म में सबसे पहले ये जो साल्ट होता है ना, इसको हमने आयोनाइज करना होता है। तो जब हमने आयोनाइजेशन किसमें होती है कि सिंपली इसको पानी में हल करना है, तो जब आयोनाइज होगा तो ये इस तरह करके जो है वो एसीटेट आयन बनाएगा। इस आयन को आपने क्या कहना है, एसीटेट आयन, और साथ सोडियम के जो है वो 2 आयन्स बनाएगा। आपने 2 मॉलिक्यूल ही लेने हैं शुरू से, क्यों लेने हैं ये मैकेनिज्म में अभी आपको जो है वो क्लियर हो जाता है क्यों लेने। अब जब आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है, जाहिर सी बात है जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे 2 किस्म की जो है वो चीजें होंगी, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ये सारा रिएक्शन होगा जो अब आपके सामने है। 2 हमने जो पीछे आयोनाइजेशन करके 2 एसीटेट आयन लेने हैं, इसमें से अब बिजली गुजारनी है। जब आप बिजली गुजारेंगे तो ये एसिटल ऑक्सीडानाइल रेडिकल बनेगा और साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इस एसिटल ऑक्सीडानाइल ग्रुप को आपने मजीद जो है वो कंटिन्यू होता है, ये वाला जो ग्रुप है ना अब साथ ये जो रेडिकल ये ऑक्सीजन के ऊपर ये जो आपको डॉट दिख रहा है, इट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ये एक बहुत ही गैर क़याम पजीर है। इसने फौरन यहां पर इस कार्बन को कंपेल करना है कि इधर से बॉन्ड तोड़े और मेरे साथ जो है वो बॉन्ड बनाए, और यूं क्या होगा, इधर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये क्या कंपाउंड बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और 2 मिथाइल के रेडिकल बन गए। अब ये जो 2 मिथाइल के रेडिकल्स हैं ये आपस में मिलेंगे और इथेन बनाएंगे। ये मकसद के लिए हमने इसके शुरू से ही 2 मॉलिक्यूल लेने हैं ताकि आपको इक्वेशन को बैलेंस करते हुए किसी किस्म का मसला ना हो। अगर आपको ये पॉइंट समझ ना आया तो इधर से इतना जो है वो पॉइंट आप जो है वो रिव्यू करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है एनोड पे तो रिएक्शन हो गया, तो दूसरा होता है कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, जो शुरू में नहीं सोडियम हमारे पास बचे थे 2, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पिछले स्टेप में निकाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो इनके साथ मिलकर जो है वो सोडियम बना देते हैं। और ये जो सोडियम है क्या करेगा, ये वाटर के साथ मिल जाए, क्योंकि वाटर में ये सारा रिएक्शन होगा ना,
तो जैसे ही सोडियम जो है वो बनता है उसी वक्त ये पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ H2 गैस जो है ये इवॉल्व हो जाती है। तो यूं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को हम यूज कर सकते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में। अब आगे आ जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ जो है ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और इसकी दोनों तरफ जो है वो या तो हाइड्रोजन हो या फिर जो है वो आपके पास अल्काइल ग्रुप हो। यहां पर हमने CH3 रखा है यानी कि ये मिथाइल ग्रुप है। इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है वो है 2-प्रोपानोन और इसका जो कॉमन नेम है वो है एसीटोन। आपने क्या करना है, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेने। ये ब्रैकेट में ये जो हाइड्रोजन लिखी हुई है इसका मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन। व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन? जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो हम उसी वक्त एक हाइड्रोजन बनाते हैं H2 को तोड़कर। तो जो हम H2 को तोड़कर ये जो हाइड्रोजन बनाते हैं इट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अब इसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ना है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये एक साइंटिस्ट था जिसने जो है ये रिडक्शन की थी। इसने क्या किया, जिंक और मरकरी को HCl सॉल्यूशन में मिक्स किया और इसको हम कहते होते हैं जिंक मरकरी अमलगम, या अकेला जो है वो इसको हम कहते हैं जिंक अमलगम। जब आपने जिंक को मरकरी के साथ मिक्स किया तो ये बन गया जिंक अमलगम। इसको हमने HCl के साथ मिक्स करना है। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस O के साथ मिलेंगे और बनाएंगे H2O वाटर। बचे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन के यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली हुए यहाँ पर आके अटैच होके क्या बना देंगे, प्रोपेन। तो अब दूसरी रिडक्शन क्या है? दूसरी रिडक्शन जो है वो प्रेजेंट की थी वोल्फ एंड किश्नर ने। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम वोल्फ था और एक किश्नर था। इन दोनों ने किया तो उनके नाम से ही जो है ये रिडक्शन जो है वो फेमस हुई, इसलिए हम इसको कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें भी आपने सेम ही करना है, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे आपने हाइड्राजाइन जो है वो कैटालिस्ट लिया, साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिया, सिर्फ इतना सा फर्क है। N2H4 हाइड्राजाइन का फार्मूला है। हुआ यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे हमने एस्टल्डिहाइड ये कंपाउंड लिया, ठीक है। ये देखें ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि ये जो कार्बन एटम है इसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा और एक तरफ इसके हाइड्रोजन लगा, दूसरी तरफ CH3। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान होती है, ये जो C डबल बॉन्ड O और साइडों पे कोई और ग्रुप लगा हो यानी कि H लगा हो या फिर मिथाइल इथाइलियन के कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो तो ये इनकी पहचान होती है। इसमें भी आपने 4 हाइड्रोजन ऐड किए, 2 इसके साथ मिले, 2 इस कार्बन के साथ मिल गए, तो ये बन गया इथेन और साथ आपके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब आ जाती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड्स को यूज करते हुए हमने किस तरह से अल्केन्स बनानी है। ये एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, RMGX कहते हैं। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसे प्रिपेयर्ड किया था। इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिंपली आपने क्या करना है, इसमें वाटर ऐड कर देना है ईथर की मौजूदगी में और H पॉजिटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव जो होता है ना रिप्रेजेंट करता है, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। क्या होगा, यहां से ये वाला H जाके R के साथ मिलेगा, ये जो OH है ये इसके साथ मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि देखिए मैग्नीशियम के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव और OH ग्रुप पे है पार्शियल नेगेटिव। तो यहां से H निकला वो इसके साथ जुड़ा और OH जो है वो यहां पर इसके साथ जुड़ा, तो ये हमारे पास एक अल्केन बन गई और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा ये। इसी तरह मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस R की जगह पे अब हमने CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच किया है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी आपने क्या किया है, आपने हाइड्रोलाइसिस करवाई, वाटर ऐड किया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर ईथर कैटालिस्ट एसिड की मौजूदगी में H जो है वो इसके पास मूव कर जाएगा और OH जो है वो इस मैग्नीशियम के पास मूव कर जाएगा। यूं आपके पास मीथेन बनेगी। सिमिलरली आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यूज करते हुए इथेन बनानी है। जज़ाकल्लाह जी। होपफुली आपको ये रिएक्शन जो है वो समझ आ गए होंगे। जहाँ पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट करना, लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।